ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कौन कौन भक्त पिछली क्लास में पिछले संडे को थे यहाँ पर? ठीक है, बहुत सारे भक्त थे, बहुत अच्छी बात है। पिछले क्लास में हमने चर्चा करी थी कि अर्जुन जो है अभी बहुत ही कंफ्यूज्ड स्थिति में है। अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को, हे भगवान आपने इतना कुछ बता दिया, जैसे चेत कर्मणस्ते मत बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियजसी केशव। हे केशव, आप मेरे को इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आपने तो कभी इस प्रकार के कर्म किए नहीं, तो मुझे क्यों लगा रहे हैं? इस प्रकार से अर्जुन बोल रहे हैं। उसी श्रृंखला में आगे आज बढ़ रहे हैं। भगवान अभी प्रतीक्षा कर रहे थे। सेकंड चैप्टर बोलने के बाद में हमने चर्चा करी थी, दूसरा अध्याय हो गया, उसके बाद थोड़ा चुप्पी थी, कोई बोल नहीं रहा था, ना अर्जुन ना भगवान। तो भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे दूसरा अध्याय सुनाने के बाद कि अर्जुन या तो तुम अपना गांडीव उठा लो, धनुष बाण उठा लो, युद्ध करो, या कुछ और प्रश्न तुम्हारे बचे हैं तो उन्हें भी पूछ लो। तो भगवान अंदरूनी तौर पर जानते थे कि प्रश्न अर्जुन के अभी बाकी है। और एक वैष्णव आचार्य इस प्रकार से टीका लिखते हैं कि भगवान दूसरे अध्याय में इतना कुछ सुनाए कि भगवान अर्जुन से और प्रश्न उगलवाना चाहते थे कि और प्रश्न पूछो अर्जुन। इसलिए ये जो दूसरा अध्याय है, जिसके अंदर कर्मकांड, कर्मयोग, बुद्धि योग, और फिर कैसे कोई उस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर सकता है और भगवान के धाम तक पहुंच सकता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा, उसको हम बोल सकते हैं कि भगवान ने एक ही अध्याय में अर्जुन को बहुत बड़ा डोज दे दिया, 72 श्लोकों का, ताकि अभी भगवान सिस्टमैटिकली जो कुछ भगवान ने अभी सुनाया है दूसरे अध्याय में, उसे सिस्टमैटिकली
अब तीसरे अध्याय से अर्जुन के प्रश्नों के माध्यम से सुनाए। श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में यही लिखते हैं। तो पिछले हफ्ते हमने एक मुद्दा लिया था कि अर्जुन ने जो कुछ सुना दूसरे अध्याय में, और दूसरे अध्याय में सुनने के पश्चात फिर अर्जुन अब तीसरे अध्याय के प्रारंभ में जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं इस दुविधा स्थिति में पड़ चुका हूं कि ये बुद्धि योग और ये जो युद्ध लड़ना है, ये दोनों में श्रेष्ठ क्या है। तो हमने ये दो प्रकार के लिसनिंग पर चर्चा करी थी, याद है। एक तो अर्जुन के मन में एक प्रस्ताव सामने रखा था, भगवान के प्रस्ताव ये था कि युद्ध नहीं लड़ना है, यह अर्जुन का प्रस्ताव था। तो क्योंकि जब कोई प्रस्ताव सामने रख करके प्रश्न पूछता है तो उसकी जो लिसनिंग होती है काफ़ी सिलेक्टेड होती है, चुनिंदा लिसनिंग होती है। हाँ, जैसे आप अपने मन में कोई एक निर्णय ले लिए हैं, उसके बाद जब सामने वाला मान के चलिए प्रभु जी की शादी है, मान के चले, अभी नहीं है उन्होंने, लेकिन मन में एक लड़की फिक्स कर रखी है, ठीक है, ऐसा है नहीं, मान लेते हैं। हाँ, तो अभी घर वाले कोई अगर जो लड़की को दिखाएंगे कि भाई इससे शादी कीजिए, कह रहे नहीं नहीं अच्छी नहीं लग रही, क्यों, मन में ऑलरेडी कुछ फाइनल किया हुआ है। इसी प्रकार से अभी अर्जुन की स्थिति भी इसी प्रकार से है। अर्जुन जो है अभी मन में ऑलरेडी सोच के बैठा है कि मेरे को लड़ाई नहीं करनी है, और क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट में उसकी एक्सपेक्टेशन बस उसी आंसर के ऊपर केंद्रित है अर्जुन की, लेकिन वो उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं जानता कि किस संदर्भ में उनको उत्तर दिया जा रहा है। तो इसलिए अर्जुन के मन में वो हावी था कि क्या था प्रस्ताव, कि युद्ध नहीं लड़ना है। अर्जुन चाहता है, ऑब्सेस्ड बाय दिस डिजायर, कि नहीं बस अभी नहीं लड़ना है। इसीलिए वो फोकस नहीं कर पा रहा था कि कृष्ण किस कॉन्टेक्स्ट में ये बुद्धि योग दे रहे हैं, या फिर ये भगवत धाम वापस जाने की बातें कर रहे हैं, भगवान की स्तुति स्मृति इस सब के बारे में बोल रहे हैं। तो अब हम जो पहला श्लोक हमने लिया उससे आज के श्लोक का संबंध पहले देख लेते हैं। अर्जुन की दुविधा एक दृष्टिकोण से भगवान ने बढ़ा दी है, लेकिन वो दुविधा किस प्रकार से बढ़ी अर्जुन की, उसका दुविधा का लेवल बढ़ा, उसकी क्वालिटी बढ़ गई। तो इसमें आप देखेंगे कि अर्जुन की दुविधा की क्वालिटी बढ़ी, तो उसके साथ साथ अर्जुन के जो प्रश्न की जो क्वालिटी है वो भी बढ़ गई। तो अभी हम इस पर गौर करते हैं कि अर्जुन ये जो दो श्लोकों में प्रश्न पूछ रहे हैं, ये जो श्लोक पिछली बार हमने लिया, इसमें अर्जुन का प्रश्न था, आप मुझे फिर इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, यदि आपने ही कहा दूसरे अध्याय में दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय, कि दूर रखो घोर कर्मों को और बुद्धि योग में स्थित होकर के रहो हे धनंजय। तो इसमें यह समझना है कि अर्जुन जो पिछले अध्याय में प्रश्न पूछ रहे थे, अगर जिसका हम विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, और ये जो तीसरे अध्याय में जो प्रश्न पूछे अर्जुन ने, तो क्वेश्चन का क्वालिटी अर्जुन का अभी
बढ़ गया है, इंप्रूव हो गया है। और यह एक चिन्ह है, ये एक साइन है कि इस प्रकार से अर्जुन की नॉलेज की वृद्धि हो रही है। तो आप पूछोगे तो फिर आज का जो श्लोक है जो हम लेने वाले हैं, तो उसमें क्या पिछले श्लोक की क्वेश्चन के कंपेयर करें तो आज के श्लोक का जो क्वेश्चन है उसका कुछ क्वालिटी इंप्रूव हुआ? डेफिनेटली हुआ। दोनों श्लोक में आप देखेंगे कैसे क्वालिटी इंप्रूव हुई है अर्जुन की। तो वहां तक, पिछले श्लोक तक अर्जुन का श्लोक था, उस दुविधा को लेकर के था कि क्या श्रेष्ठ है, थोड़ा कंफ्यूज उसमें थे। लेकिन पिछले अध्याय से या प्रथम अध्याय से अभी क्वालिटी उनकी इंप्रूव हो रही है। और आज के श्लोक में हम देखेंगे जिसके कहते हैं ना कि बुल्स आई, ही इज हिटिंग द बुल्स आई। तो अर्जुन ने सीधा वो लेवल से अपने लेवल को इतना ऊपर कर लिया क्वेश्चंस के माध्यम से। मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या है, आप शुरू से बताइए। व्हाट इज अल्टीमेटली श्रेष्ठकर? श्रेष्ठकर का इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी करते हैं, व्हाट इज अल्टीमेटली बेनिफिशियल फॉर मी, काइंडली स्पीक दैट ओ कृष्ण। समझ में आ रहा है कि दोनों क्वेश्चंस, इन दोनों में अलग अलग स्तर है अर्जुन का। तो पहले हम श्लोक का पूरा अनुवाद समझेंगे, फिर एक एक करके उसमें क्या सिद्धांत है हमारे लिए आचार्यों ने दिए हैं उसको पढ़ेंगे। श्लोक नहीं लगा, लाइट नहीं है, ठीक है। ये जो श्लोक है 3.2, इसको फोन्स में खोल सकते हैं आप चाहें तो। वामिश्रिनेव वाक्येन, आप थोड़ा ध्यान से सुन करके भी रिपीट कर सकते हैं। वामिश्रिनेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहम आप्नुयाम्। अर्जुन प्रश्न जारी रखे हैं पिछले श्लोक से। अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि आपने जो वामिश्रेणेव वाक्य कहा है, वामिश्रेणेव का मतलब है, का अर्थ है एक वाक्य के अनेक अर्थ हो सकते हैं। जैसे कि कल, हिंदी का एक शब्द है कल। तो आप इस कल शब्द से क्या समझ रहे हैं? कल का अर्थ क्या होगा? दो अर्थ हो गए इसके, एक टुमारो, एक यस्टरडे। इसको बोलते हैं वामिश्रेण, कि एक शब्द या एक वाक्य के अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने पिछली बार क्या लिया था? कंटेक्चुअल। अगर अभी हम आपको कंटेक्स्ट की ये स्टेटमेंट बोलेंगे तो समझ में आएगा कि ये कल का इस्तेमाल क्या करें, आने वाला कर कि बीता हुआ कल, किसकी बात चल रही है? कल मैं वहां पर गया था, कल मैं वहां पर जाऊंगा। समझ गए? इसको बोलते हैं कंटेक्चुअल लिसनिंग। तो ये अब यहां पर अर्जुन कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो बुद्धि योग के जो अलग अलग टर्म्स आपने सेकंड चैप्टर में यूज किए हैं भगवान, उसमें कौन से अर्थ को कौन से संदर्भ में मैं समझूं। इसीलिए वामिश्रेणेव वाक्येन, हे भगवान, आपके जो इंग्लिश में बोले तो इक्विवोकल, इसकी वजह से जो आपने इक्विवोकल जो आपने वर्ड्स बोले हैं
तो इसकी वजह से क्या है, बुद्धि मोहयसीव में, मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, भ्रमित हो गई। कौन बोल रहे हैं? अर्जुन। इसीलिए तदेकम वद निश्चित्य, आप निश्चित रहे से आप मेरे को अभी ठीक से बताइए, एक चीज बताइए। कौन सी चीज? ये न श्रेय अहम आपनुयाम, कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। सिंपल लैंग्वेज में तो इसका पूरा अनुवाद इस प्रकार से है। अर्जुन ने कहा, आपके व्याम मिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। जैसे कई बार आप कुछ खरीदने जाते हैं, कुछ कपड़े खरीदने के लिए गए, तो ऐसा होता है ना, दुकान में बहुत सारे कपड़े खोल के दिखा देता है। अच्छा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लाल ले लो, ये पीला ले लो, हरा ले लो, मोटा पतला, इसका ये रेट है, इसका ऐसा रंग है, ये पाकिस्तान से है, इधर से है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें से सबसे अच्छा कौन सा है, बेस्ट क्या है। हाँ, जैसे साड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, बनारसी साड़ी, कोल्हापुरी साड़ी, और कौन सी होती है, हैं? चंदेरी, वाह। तो इस प्रकार से बहुत सारी। तो वैसे ही अर्जुन कह रहे हैं कि बुद्धि मोहसीव में मेरी बुद्धि इस प्रकार से मोहित हो गई है। तो सबसे पहले, हाँ, अर्जुन आज के श्लोक में बुद्धि इस शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्जुन की बुद्धि अभी मोहित हो गई है, लेकिन हमें यह नहीं समझना चाहिए कि अर्जुन ठीक है, अर्जुन की नम्रता है, इस प्रकार से बोल रहे हैं, भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आप को कि मोहित बुद्धि से मैं आपके सामने खड़ा हूं। हमें क्या समझना है, लेकिन अर्जुन के प्रश्नों को अगर जो हम गौर करें तो अर्जुन का जो इंटेलिजेंस लेवल है, बुद्धिमत्ता है, वो बढ़ते जा रहा है। एक मनुष्य, शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य का बुद्धिमत्ता कैसे चेक किया जाए, इंटेलिजेंस कैसे चेक किया जाए? शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार आईक्यू कैसे टेस्ट किया जाए, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कैसे चेक होता है? वो अपने जीवन में क्या लेवल के प्रश्नों को पूछता है, उसी से डिसाइड हो जाता है कि वो मनुष्य है कि नहीं। सबसे पहले तो मनुष्यों में कितना एडवांस किया है वो तो एक अलग स्टोरी है। सबसे पहले तो वो मनुष्य है कि नहीं। जैसे कि आपने इस्कॉन के प्रवचनों में सुना होगा कि वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है, क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो का अर्थ है अब जो आपको ये मनुष्य देह मिला है तो क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करना है इस मनुष्य देह को मिलते से ही? फर्स्ट थिंग, व्हाट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ वी शुड बी डूइंग, ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा करनी है। जिज्ञासा का मतलब है प्रश्न पूछना है, लेकिन किसके संदर्भ में? जो पिछली योनियों में प्रश्न पूछते आए हम, वो प्रश्न नहीं पूछने हैं कि कहाँ खाने को मिलेगा, कहाँ सोने को मिलेगा, कहाँ अपनी सुरक्षा इत्यादि। नहीं, ये सब प्रश्न नहीं। ब्रह्म जिज्ञासा, इंक्वायरिंग अबाउट द एब्सोल्यूट श्रेय, अर्जुन यहां पर पूछना चाह रहे हैं। अल्टीमेट बेनिफिट क्या है? तो मुझे याद आ रहा है कि श्रीमद जयपता का स्वामी महाराज एक बार कुछ वर्षों पहले, वो चौपाटी, इस्कॉन चौपाटी एक मंदिर है मुंबई में, तो वो एक इंसिडेंट शेयर कर रहे थे। जयपता का महाराज जो कि मायापुर बंगाल में वहाँ पे प्रचार करते हैं, बंगाली भी जानते हैं,
बहुत फ्लुएंटली बंगाली में लेक्चर दे सकते हैं, हालांकि वो अमेरिकन है। तो वो मायापुर मंदिर के लिए कुछ पब्लिश कर रहे थे, प्रिंट करा रहे थे, हाँ, किताबें। तो मायापुर से कलकत्ता गए, वहाँ पब्लिशिंग हाउस जो है जहाँ प्रिंटिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो प्रिंटिंग प्रेस में बहुत कुछ प्रिंट होता रहता है। तो जो इस्कॉन का जो पब्लिकेशंस का जो प्रिंट होने वाला था, उससे पहले एक स्कूल के क्वेश्चन पेपर प्रिंट हो रहे थे। अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है वैसे ही, तो क्वेश्चंस प्रिंट हो रहे थे। उन्होंने देखा, बंगाली में था, बंगाली पढ़ सकते थे, हाँ, समझ सकते थे महाराज जी। तो प्रश्न था, स्कूल ने ये प्रश्न पूछा, तुम्हार की परिचय, समझ गए, आपका इंट्रोडक्शन, परिचय क्या है। तो वो जा करके जो उस क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करने के लिए स्कूल के फैकल्टी या स्टाफ आए थे, उनको जाकर के पूछा कि आप इस प्रश्न का क्या उत्तर एक्सपेक्ट करते हैं। ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, इसका क्या उत्तर होगा, तुम्हारा की परिचय। तो वो बोले कि आई एम इंडियन, आई एम बंगाली, ये सब आंसर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो महाराज जी उनको पूछते हैं कि अगर जो कोई ऐसा लिखे, आमी कृष्णदास, मैं कृष्ण का दास हूं, या फिर मैं एक आत्मा हूं, आई एम स्पिरिट सोल, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, अगर जो ये लिखेगा तो कितना मार्क्स मिलेगा उसको, कह रहे 0 अंडा। तो लेक्चर में बोल रहे थे महाराज जी कि ये एजुकेशन का हाल है। जो हमारा असली परिचय है वो अगर हम यदि लिखें तो 0 अंडा मिलेगा। और ये सब कुछ यहाँ पैदा हुए, ये सब परिचय कौन से प्रांत में, कौन से देश में, किस रंग में, किस भाषा में बोलता हूँ, ये सब जो हमने अभी अपनाए हैं। जैसे कि लोग कह रहे थे, एक सिंपल एग्जांपल है, यदि कोई पूछे कि मेरा परिचय क्या है और मैं कहूँ कि ऑरेंज कुर्ता, तो ये तो मैंने अपनाया है, ये तो पहना हुआ है, ये मेरा परिचय नहीं है। तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस, आंसर तो छोड़ दीजिए, पहले क्वेश्चंस, स्क्रिप्चर्स, शास्त्र हमें कहां पकड़ लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आप पूछ रहे हैं। तो क्यों वेदांत सूत्र का पहला सूत्र यह है कि अब आप ब्रह्म जिज्ञासा कीजिए, क्योंकि इस मनुष्य देह में हमें हमारे अंदर बायोलॉजिकली वो इंटेलिजेंस फिट किया हुआ है। कौन सा इंटेलिजेंस? कि हम ये प्रश्न पूछ सकें कि मेरा असली परिचय क्या है, ब्रह्म कौन है, मैं इस भौतिक संसार में क्यों दुख भोग रहा हूं, मुझे दुख नहीं चाहिए, क्यों मुझे सुख नहीं चाहिए मिल रहा है जो मुझे चाहिए। ये हमारे अंदर, जैसे कोई मशीन या कंप्यूटर या लैपटॉप है, इसके अंदर ऑलरेडी एप्लीकेशन रहती है कुछ, ऐसी हमारी जो बॉडी है इसके अंदर ये इंटेलिजेंट क्वेश्चनिंग, ये की जो इसकी जो कैपेसिटी है वो ऑलरेडी फिट है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। कौन सी एप्लीकेशन को? इंटेलिजेंटली आस्किंग क्वेश्चंस की जो एप्लीकेशन है, बुद्धिमत्ता से जो प्रश्न पूछने की जो हमारे शरीर में एप्लीकेशन है, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं वही आहार निद्रा भय मैथुनम, ये प्रश्न पूछने के लिए। उसको कैसे सोफिस्टिकेटेड बनाना है। तो आज एक छोटा सा आईक्यू टेस्ट हम लोग आप लोगों का लेंगे, देखते हैं शास्त्र के अनुसार ये आपका क्वेश्चन कितना है, आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन कितना है। रेडी? रेडी? पीछे से कह रहे नहीं नहीं आप ही बोल लो, हम नहीं बोल रहे। रेडी?
ठीक है, सबसे पहले प्रश्न, अगर जो हम आपसे ये प्रश्न पूछें कि आप क्या इस छत को छू सकते हैं, कैन यू टच दिस सीलिंग, तो आपका क्या उत्तर, क्या रिएक्शन रहेगा? हाउ विल यू आंसर? कोई हाथ खड़ा करके बताइए। ठीक है, किसी कोई अगर जो मदद मिलेगी तो हम छू सकते हैं। हाँ, एक और माता ने हाथ खड़ा किया, तो आपका भी ऐसा ही उत्तर है? ठीक है, अभी अगर जो किसी की बुद्धि और थोड़ी सी विकसित होगी तो पहले वो प्रश्न पूछेगा कि आपने ये प्रश्न क्यों पूछा है। समझ में आ रहा है? आप टच करने से पहले आप ये जो बात कर रहे हैं, आप ये बताइए अपने ये प्रश्न क्यों पूछा है। अब देखिए, कोई अपराध मत लीजिएगा, मेरा जब खराब हो जाएगा नहीं तो। जैसे घर में, हाँ, पशु पाल के रखते हैं। हमें याद है हमारे मामा जी ने एक, जो बहुत छोटा था, मैं उनके घर पे जब जाते थे तो उन्होंने एक कुत्ता पाला हुआ था। तो कुत्ते को आप जाएंगे, बोलेंगे लूसी जाओ पेपर उठा के लाओ, तो वो जाएगी, वो प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे, कुत्ता आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा। उसको सिखाया गया है, उसको क्या दिख रहा है कि मैं न्यूज़पेपर लेके आऊंगा, मुझे बिस्कुट मिलेगा। बहुत सिंपल टीचिंग है। लेकिन जब उसको बोलते हैं कि जाओ लेकर के आओ, क्वेश्चन लेके आओ, वो भाग भाग के जाएगा, चाहे वो कल का हो परसों का हो, उसको मतलब नहीं है। वो ये थोड़ी कहेगा अरे अरे कल का इसको पढ़ के क्या करेगा, क्योंकि उसके अंदर वो बुद्धि नहीं है डिस्क्रिमिनेट करने की। तो यहाँ पे कैसे शास्त्र हमें पकड़ लेते हैं, हमारा लेवल कौन सा है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप क्या छत को छू सकते हैं, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है सबसे पहले पूछेगा क्यों, वाई, पर्पस किया है। डेफिनेटली आई कैन डू दैट, हम छू सकते हैं। माता जी ने बताया हम सीढ़ी वीढ़ी लगा करके, चेयर लगा करके छू सकते हैं, ऐसे नहीं छू जाएगा। हाँ, लेकिन क्यों? ये सेकंड क्वेश्चन के लिए तैयार? ये हरी बोल तो यहीं गिर गया, आवाज ही नहीं आ रही है। आपको भी प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, आप नहीं देंगे तो हम खड़ा करके पूछेंगे, ठीक है? थोड़ा एक्टिव रहिए। अगला प्रश्न, कैन यू अर्न ₹10 करोड़? अब हम क्या इसमें प्रश्न पूछते हैं? अभी नहीं पूछेंगे वाई, प्रश्न है कि आप 10 करोड़ रुपए लेना चाहते हैं? यस। अभी वाई नहीं आएगा यहां पे, यहां पकड़ लिया है। यदि अभी कोई यदि ये प्रश्न पूछता है वाई, कि पागल है ये नालायक, वाई क्यों बोल रहा है, देना। अरे 10 करोड़ रुपया क्यों कमाएगा, ये कोई प्रश्न है क्या? प्रश्न ये होगा हमारा कि 10 करोड़ ही क्यों, ज्यादा तो शास्त्र हमको एक अलग पर्सपेक्टिव हमारे इंटेलिजेंस के सामने प्रस्तुत करते हैं कि हमको कहां पर वाई पूछना है, कहां पर हाउ पूछना है। हम लोग उल्टा करते हैं। अभी यहां पर इधर वाई पूछना चाहिए था पहले प्रश्न में कि क्यों मैं, अभी इसमें दूसरे में भी पूछना चाहिए कि क्यों कमाऊं, लेकिन कोई पूछेगा नहीं। लेकिन हमें एक्सपेक्टेड था कि क्यों हम टच करें, पर्पस तो जाने, उसके बाद पूछें किस तरह, हाउ। पहले क्यों, फिर किस तरह। और कुछ प्रश्न है?
जैसे कि कोई आपके मित्र आपको फोन पे कहें, क्या आप मेरे घर पार्टी के लिए आएंगे? किस चीज की? एक स्वाभाविक प्रश्न का इसका उत्तर है कि कब पार्टी, कब घर बुला रहे हो? मतलब एक तो सब रंग पंचमी का समय चल रहा है, बढ़िया खाने पीने का समय रहेगा, तो बताओ बताओ कब 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 आना है? अगला प्रश्न, क्या आप मंदिर में जप करने के लिए आ सकते हैं? इसका कोई नहीं पूछेगा कब, कोई रेयरली कोई पूछेगा कि अच्छा कब कब आना है, कब बताइए। इसका कोई नहीं पूछेगा। तो यहां पर तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमारा बहुत प्राइवेट एनालिसिस हम कर सकते हैं कि हमारा बुद्धि का स्तर जो है कहाँ तक पहुंचा है। हालांकि आजकल तो लोग ये हम लोग जो क्वेश्चंस लिए हैं, ये 2-4, ये बहुत ही रिफाइंड क्वेश्चंस हैं। हाँ, आजकल तो पता नहीं एजुकेशनल सिस्टम में भी एक व्यक्ति ने हमें एक बार एसएमएस भेजा, एक टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रही है कि राजू, इफ ऑन अ मैंगो ट्री, आम के पेड़ पर आप 6 केले तोड़ लेते हैं तो कितने संतरे आपके पास बचे? एक आम के वृक्ष से आप यदि 6 केले तोड़ोगे तो आपके पास कितने संतरे बचे? अभी ऐसा बेहुदा प्रश्न का तो उसका उत्तर भी बेहुदा। बच्चे ने आंसर दिया, मैडम 6 हाथी मिलेंगे मुझे। तो वो पीठ थपथपाया लड़की ने। कह रहे क्यों आपने थपथपाया, क्यों? कह रहे क्योंकि मैं आज लंच में मेथी की सब्जी लाई हूं। कोई कारण नहीं है, कोई रीजन नहीं है, डॉट 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 डॉट। इससे बकवास मैसेज कोई हो नहीं सकता। व्हाट्सएप पे आते हैं ऐसे मैसेज। तो यही है आज का। हाँ, एक व्यक्ति बता रहे थे आजकल ये सब चीज बहुत पॉपुलर हो रही है। हाँ, लोगों के पास कुछ बोलने के लिए, कहने के लिए नहीं है, गाने के लिए नहीं है, और ऐसे गाने शुरू हो जाते हैं, वाई दिस। कोल्हापुरी। तो अभी हाँ, आपको हमें एक व्यक्ति ने बताया कि आपको ये पता नहीं है, एक बार में बहुत ही ये पॉपुलर सॉन्ग हुआ करता था। हाँ, तो हमने उनको कहा कि तो उसका आंसर क्या है? प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर क्या है? कह रहे आंसर किसी को नहीं मालूम। क्या तो क्वेश्चन का मतलब? कह रहे क्वेश्चन पे किसी को मालूम नहीं है। तो सोचिए, हमारे वेदांत सूत्र कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और यहां लोगों को भयंकर जिज्ञासाएं हो रही हैं ब्रह्म जिज्ञासा छोड़ करके। तो अर्जुन जब यहां पर अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि लेवल क्वेश्चंस का क्या होना चाहिए, वहां से डिसाइड होता है कि हम हमारे मनुष्य जीवन में प्रगति कितना कर रहे हैं। इसीलिए जो सुनते हैं हम मोस्ट डेडली डिजीजेस जो हैं, इसका एक फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इंटेलिजेंस डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कि जब हमारा इंटेलिजेंस क्वोशिएंट नीचे जाता है तो ये AIDS की बीमारी हो जाती है। तो ये सारी बीमारियां का उपज कहाँ से है? जब हम एक्चुअल जो इंटेलिजेंस है उसको यूज नहीं करते हैं या फिर उसको मिसयूज करते हैं। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ः। श्रील प्रभुपाद जी उसका ट्रांसलेशन में लिखते हैं कि मनुष्य समाज में एक कृति का अर्थ होता है
इंटेलिजेंस। हाँ, तो दुष्कृति और सुकृति। तो एक है मेरिटोरियस इंटेलिजेंस और दूसरी है अनमेरिटोरियस इंटेलिजेंस, दुष्कृति। तो जैसे पहले लोग आप देखेंगे चोर उचक्के होते थे, उनकी फोटो वोटो जो है पुलिस स्टेशन में से लगा के रखते थे। तो कैसे दिखते थे वो? इस प्रकार से पिक पॉकेटर और ये सब जो डाकू लोग हैं। और आजकल पेपरों में जो बड़े बड़े लेवल पे चोरी करते हैं, एकदम सूट टाई पहने, तो ये नहीं कि उनके अंदर वो कृति या इंटेलिजेंस नहीं है। वही पिक पॉकेटर अभी कंप्यूटर सीख गया है, तो वो जेब नहीं काटता है, वो पूरा अकाउंट खाली कर देता है। काम वही कर रहा है, जेब ही काट रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से। पहले एकदम ग्रॉस तरीके से था, लेकिन अभी उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। तो वैसे ही जब कोई अपने गॉड गिवन इंटेलिजेंस क्या है कि हम ब्रह्म जिज्ञासा प्रारंभ करें, और वही भगवान के दी हुई बुद्धि को, हाँ, जो ये बुद्धि है, इसको चोरुचक या टेररिस्ट क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर वही है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव उसको गलत तरीके से यूज करते हैं। वैसे ही हमारे अंदर, मनुष्यों के अंदर भगवान ने ये जो आईक्यू का सॉफ्टवेयर दिया है, वो सबके अंदर वही है कि कैसे ब्रह्म जिज्ञासा करके अपना जो सर्वाधिक श्रेय है उसको कैसे प्राप्त करें। अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं, लेकिन उसको छोड़ करके हम लगे रहते हैं अनेक कामों में। तो ये आजकल लोग इसके विषय में, बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं, इसकी चर्चा करते हैं। पहले केवल आईक्यू की चर्चा होती थी, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। पहले केवल ये चेक किया जाता था कि इसका आईक्यू कितना है, उसके हिसाब से उसको उतनी सैलरी की जॉब दी जाएगी। आजकल केवल आईक्यू ही नहीं, उसके साथ साथ ईक्यू भी शुरू हो गया है। ईक्यू जानते हैं? नहीं जानते हैं? ईक्यू है इमोशनल क्वोशेंट। क्योंकि अगर जो उसके अंदर इमोशनल क्वोशेंट नहीं है, उसके अंदर कोई भावनाएं नहीं है, तो हमारा अपना वो जो काम करेगा दिल से नहीं करेगा, और जब वो दिल से काम नहीं करेगा तो अच्छे से नहीं करेगा। तो इमोशनल क्वोशेंट क्यों आजकल लोग वर्क प्लेस है उसमें काउंट करते हैं? क्यों? क्योंकि ईक्यू की वजह से आपकी लॉयल्टी डिसाइड होती है। कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है लेकिन लॉयल नहीं हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति दिल से काम कर रहा है और मस्तिष्क का भी इस्तेमाल कर रहा है, दिल दिमाग से काम कर रहा है, तो वो लॉयल है। इसलिए अमेरिका में यदि वो लोग जॉब किसी को देनी है, प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, जो कंपनियों के मालिक हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अगर जो उनको जॉब देनी होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं, वो पहला प्रेफरेंस भारतीयों को होता है। क्यों? क्योंकि ये दिल से काम करते हैं, ये लॉयल्टी पूरी देते हैं अपनी। सेकंड चाइनीज, थर्ड अगर जो कोई नहीं मिल रहा है तो अमेरिकन को उठा के लगाते हैं उस काम में। हमारे शिष्य देवामृत स्वामी महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे, उनका सर्वे है वहां का। लेकिन इससे भी ऊपर आजकल लोग चर्चा करते हैं SQ, द स्पिरिचुअल क्वोशेंट ऑफ योर इंटेलिजेंस, विच इज बेनिफिशियल not just to the individuals, not just to the company, but to the society at large. उसकी फैमिली, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली, उसकी सोसाइटी, नेशन वाइड, ग्लोबली उसका स्पिरिचुअल क्वोशेंट शार्प होगा। आजकल ये सब डिस्कशन आ रहा है, ये सब डिस्कशन में मैनेजमेंट गुरुज जो हैं ये सब इसकी बातें करते हैं। SQ आपका डिसाइड करता है कि आपकी जो लाइफ है उसमें आपके जो शरीर है वो हेल्दी होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे अर्जुन ये सोचिए, भगवत गीता का एक श्लोक ले रहे हैं जिसके अंदर
अंदर ये अर्जुन जो है, अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा है, उससे हमें ये ज्ञान मिल रहा है कि अर्जुन का स्पिरिचुअल क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए, उनका एसक्यू कितना हाई है। ये आजकल लोग जिसकी नेसेसिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जरूरत महसूस कर रहे हैं। इसीलिए आज के श्लोक से हमको क्या सीखना है? सबसे पहले अर्जुन के एग्जाम्पल से ये सीखना है कि मेरा मनुष्य जीवन का एडवांसमेंट मैं कैसे चेक करूंगा, कि मेरे क्वेश्चंस का लेवल क्या है। क्या मैं प्रश्न आजकल पूछता हूं, जैसे कि वाई, हाउ, व्हेन, व्हाट, ये किस संदर्भ में है, इसका मोटिवेशन क्या है। फिर ये न श्रेय अहम आपनोया, जिसका अर्थ है सर्वाधिक श्रेयस्कर। जो लास्ट लाइन में अर्जुन ने पूछा है कि आप बस वो एक चीज बताओ अल्टीमेटली बेनिफिशियल हो, जो सर्वाधिक श्रेयस्कर हो। तो श्रील प्रभुपाद जी एक प्रवचन में, इसी श्लोक के प्रवचन में लॉस एंजलिस में कह रहे थे कि जो मानवी कर्म है, मानवी कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक है प्रेयस और एक है श्रेयस। आज के जो श्लोक है उसमें श्रेयस के विषय में अर्जुन बात कर रहे हैं। उसके ठीक जो विपरीत है वो क्या है? प्रेयस। प्रभुपाद कहते हैं कि इसका अर्थ है कि प्रेयस मतलब तुरंत, तुरंत जिसके अंदर सुख मिलता है वो है प्रेयस। इंस्टेंट, सब कुछ इंस्टेंट मिल जाता है आजकल, सब कुछ इंस्टेंट है। और श्रेयस का अर्थ है परम कल्याण। तो तुरंत सुखकारी और परम कल्याणकारी, ये जो परम कल्याणकारी है, इसमें जैसे कि हम आके जप करते हैं, हाँ, जब मंदिर में आते हैं जप करते हैं, तो ऐसा नहीं कि कई लोग बाहर की लाइफ में इतना कुछ तुरंत इंस्टेंट एक्सपीरियंस करे हैं। सब कुछ इंस्टेंट कॉफी, मैगी 2 मिनट में, इंस्टेंट ढोकला, इंस्टेंट इडली, हाँ, सब कुछ इंस्टेंट। एक बार गए थे इधर में रिलायंस में कुछ खरीदने के लिए, सब कुछ इंस्टेंट रखा हुआ है उधर में कि खोल के ही खा लो, बिल्कुल इंस्टेंट चाय भी आने लगी। वाह जी वाह। तो इंस्टेंट और परम कल्याणकारी में अंतर है। हाँ, अभी आजकल किचन में माइक्रोवेव, तुरंत एकदम सब गर्म हो जाएगा 30 सेकंड में, एक मिनट में तो आगे लग जाएगी भैया। 5 मिनट तो चूल्हा लगा जलाने में लग जाते हैं। हाँ, पहले जमाने में जो चूल्हा जो जलाते थे तो हमको लगता है कि अरे क्या चूल्हा, क्या पिछड़े हुए लोग की बातें कर रहे हैं, चूल्हा जलाते हैं। लेकिन आप देखेंगे जो बहुत बड़े बड़े आजकल के जो सेलिब्रिटीज हैं वो चूल्हे पे बना हुआ खा रहे हैं, क्योंकि माइक्रोवेव में गर्म करने से सारा रेडिएशन खाने के अंदर जाता है और उससे कैंसरस सेल शरीर के अंदर बनती हैं। तो यह है प्रेयस। कल्याणकारी तो छोड़िए, परम कल्याणकारी तो छोड़ दीजिए, ये कल्याणकारी भी नहीं है। तो तुरंत सुखकारी और परम कल्याणकारी, इसमें अर्जुन अब भगवान से देखे उनका लेवल कितना आगे बढ़ चुका है। फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन केवल प्रेस के विषय में सोच रहे थे, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा तो मेरे को क्या क्या फायदा मिलेगा। और भगवान ने जब दूसरे अध्याय में अर्जुन के बुद्धि को बढ़ाया, बुद्धिमत्ता बढ़ाई उनकी, तो वो सुनने से उनका बुद्धि बढ़ा। जैसे कि अभी आप लोग इतने समय से ये गीता का ये जो संडे प्रोग्राम आप अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोग भी एक्सपीरियंस किए होंगे कि अभी जो आप प्रश्न पूछते हैं भगवत गीता के संदर्भ में, वो ऐसे प्रश्न नहीं होंगे कि जैसे बाहर लोग प्रश्न पूछते हैं कि
ये भगवत गीता कितने की है? क्यों पैसा क्यों रखा इस भगवत गीता का? वहां से शुरू। अरे खोला ही नहीं भाई अभी तक तुमने तो बाहर के लोगों का स्पिरिचुअल इंक्वायरी भी का लेवल देखिए कितना लो है। जैसे प्रयाग में जो ये कुंभ मेला हुआ था, हाँ, इस कुंभ मेला से पुराने कुंभ मेला की जो बात है प्रयाग में, तो वहाँ पे एक इस्कॉन का स्टॉल लगा हुआ था और वहाँ पे एक स्टॉल में क्वेश्चन आंसर बूथ करके एक स्टॉल लगाया था। क्या प्रश्न, जो प्रश्न है आप पूछिए। अब क्वेश्चन आंसर बूथ में तिलक लगा करके ब्रह्मचारी ऐसे सैफरन कपड़े में बैठा हुआ है, क्वेश्चन आंसर बूथ उसमें लिखा हुआ है। तो लोग आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर बूथ, प्रश्न पूछने आ रहे हैं, आकर के पूछते हैं, अच्छा वो घाट में मेरा एक बटुआ खो गया है, तो आप बता सकते हैं क्या, कुछ मिला क्या या फिर कहीं मिलेगा तो? अभी देखिए क्या लेवल है प्रश्न पूछने का, कि ये नहीं कि वो खुद खोए हुए हैं, व्यक्ति खुद खोया हुआ है, बटुआ छोड़ दीजिए, हम खुद इस खोए हुए हैं इस संसार में। वो ब्रह्मचारी उनको बोले, अरे बटुआ छोड़िए, आपको पता है आप खोए हुए हैं। तो आज तक कभी उसको किसी ने ऐसा नहीं कहा था। जैसे प्रभुपाद का एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था, हाँ, एक मॉर्निंग स्टार रेंच करके हिप्पीज की एक कम्युनिटी थी ऊपर पहाड़ों में जा करके, बहुत अजीबो गरीब वो कम्युनिटी थी, मॉर्निंग स्टार रेंच। वहां पे सारे हिप्पी सब बिना कपड़ों के घूमते थे। वहां प्रभुपाद का एक प्रोग्राम अरेंज किया, तो प्रभुपाद को देखिए कहाँ कहाँ लेकर के गए भक्त लोग। पहाड़ पे वहां प्रभुपाद जी पहुंचे, पहुंच करके हिप्पी सब नंग धड़ंग घूम रहे हैं। प्रभुपाद आश्चर्यचकित रह गए कि क्या सभ्यता है भाई ये। जैसे प्रभुपाद वो गेट से एंट्री किए तो एक हिप्पी पूरा बिना कपड़ों के वो गार्डनिंग कर रहा है। तो प्रभुपाद जी ने उसको प्रश्न पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? कह रहे मैं आलू बो रहा हूं। कह रहे नहीं, आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं? ये हिप्पी को पूरे जीवन में ऐसा प्रश्न नहीं पूछा किसी ने कि आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हो। तो खाली प्रभुपाद ने एक प्रश्न उसको पूछा, उसका आईक्यू 10 गुना ऊपर बढ़ गया एकदम। और वो हिप्पी इतना ज्यादा जिज्ञासु हुआ जानने के लिए कि मैंने कभी नहीं सोचा ही नहीं कि अपने जीवन के साथ मुझे करना क्या है। और वो जब प्रभुपाद ने प्रवचन दिया उसके पश्चात वो एक हिप्पी कपड़े वपड़े पहन करके आया प्रभुपाद जी के साथ में, नीचे मंदिर में आया और आगे चल करके वो बहुत बड़े सन्यासी बने। तो ये जो प्रश्न प्रभुपाद जी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, कभी हम लोग अभी हरे कृष्णा में नहीं आते, हाँ, तो हमसे कोई पूछता कि आप क्या कर रहे हैं, हाँ मैं आलू बो रहा हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, हाँ, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हाँ, से घिरे हुए हम लोग कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग, वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। तो ये सब जो अर्जुन यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं, एक ये है प्रेयस, हमारे क्वेश्चंस प्रेयस। प्रेयस की कैटेगरी में क्या रहते हैं, तुरंत सुखकारी, क्या क्या, हाँ, मिल रहा है हमको, बस उसके क्वेश्चंस। लेकिन परम कल्याणकारी श्रेयस्कर वो अर्जुन अभी यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो यदि हम ये जो 2 लाइन आज के श्लोक में दी हुई हैं,
जहां पर अंतिम लाइन में अर्जुन ने ये न श्रेय अहम आपनुयाम ये कहा, ये पूछा, और ये क्या कहा, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोह समीयवे। तो ये इन दोनों का कनेक्शन क्या है? जैसे एक वैष्णव आचार्य, उन्होंने ये बताया, भगवान ने जानबूझ करके अर्जुन को बहुत सब एक साथ दे दिया ताकि अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज भी हो, और उस कंफ्यूजन में फिर अर्जुन पूछे कि मुझे अंततोगत्वा करना क्या है। तो इसीलिए ये जो 2 लाइन है, ये भगवान का प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। ये जो अर्जुन कहे हैं, एक तो मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, इसलिए तदेकम वाक्यम निश्चित रूप से एक बात बताइए, बॉस करना क्या है, और वो भी क्या, सर्वाधिक श्रेयस्कर। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? भगवान श्री कृष्ण जो कि 5000 वर्ष पूर्व भगवत गीता अर्जुन को सुनाए थे, जिसके अंदर अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब भक्ति योग सब कुछ सुनाए हैं, लेकिन अंत में भगवान का संदेश क्या था? सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वेश श्रेष्ठ कर, तुम्हारे लिए क्या है? मेरी भक्ति में लगो। वो था तदेकम वाक्यम निश्चित। और वही जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो चैतन्य महाप्रभु ने देख लिया कि कलयुग में तो लोग ऑलरेडी पागल हुए पड़े हैं, कंफ्यूज हैं, बिल्कुल बोहराए हुए हैं। तो यदि मैं इनको कहूंगा कि जैसे कई बार आप देखें, कई लोग कहते हैं जो मन में आए करो, जो मन में आए देखो, जतो मत ततो पत, तो उसमें लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रभुपाद सिंपल एग्जांपल देते हैं कि आप ये रेलवे स्टेशन पे जाइए और वहाँ पे उनको बोलिए कि मेरे को दिल्ली जाना है, और वहाँ पर स्टेशन मास्टर बोले हाँ इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, बैठ जाओ किसी में भी। कह रहे दिल्ली जाने वाली कौन सी? कह रहे सब कभी ना कभी दिल्ली पहुंच ही जाएंगे। तो आप सोचिए कितना कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जब आपको कोई बताया जाता है कि ये ट्रेन नंबर, इतना स्पेसिफिक रहता है, हाँ, वो सब चीज में हम कितना स्पेसिफिक रहते हैं कि ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम, उसका प्लेटफॉर्म नंबर, आपका बोगी नंबर, आपका बर्थ नंबर, नाम के साथ में चार्ट में है कि नहीं, टीसी आकर के द्वारा से क्रॉस चेक करता है, डबल चेक करता है, आपको देखता भी है, हाँ, आई कार्ड भी मांगते हैं, आधार में हाँ शक्ल मैच कर रही है क्या, यही है क्या। लेकिन जब आध्यात्मिकता की बात आती है तो कुछ भी कर लो, क्या है। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, केवल एक चीज हरि नाम। इसलिए जब पूछते हैं ना कि आप लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जप करते हैं, अरे इसी में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर जो 10 मंत्र और दे देते तो क्या हाल होता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जैसे टीसी डबल चेक करता है वैसे डबल चेक किया, उस श्लोक में कहा हरि नाम हरे नाम 3 बार बोला, एव केवलम। इतना ही नहीं काफी, न अस्तेव नास्तेव नास्तेव, कोई और उपाय नहीं है, हाँ, बाकी कोई तरीका नहीं है, कोई और दुकान में नहीं जाना। जैसे कोई एडवर्टाइज ऐसी करता है, यही लो यही लो यही लो, बस ये चीज दूसरी दुकान पर नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, दे दो। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण वही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, तो बड़ा सरल कर दिया है, हाँ, ये कंफ्यूजन खत्म कर दिया है। वही कोई और दूसरा मंत्र है ही नहीं। और इतने सारे मंत्र, यज्ञ, तप, दान, ये सब कुछ है, सबको साइड में रखो, बस एक चीज क्या करनी है, क्या करनी है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है।
और सब कुछ इसी के अंदर फिटेड है, इस हरि नाम में ही। सारे मंत्र, सारे यज्ञ, सारे तप, दान इत्यादि, तीर्थ यात्रा सब उसी हरे कृष्ण महामंत्र में है। तो यहां पर ये समझेंगे अभी कि चाहे आध्यात्म हो चाहे भौतिकतावाद हो, ये बुद्धि मोहित कब होती है हमारी? जब हमारे सामने वैरायटी आ जाती है। जितनी वैरायटी हमारे सामने आएगी, जैसे अर्जुन बोले कि आपने अभी सेकंड चैप्टर में मेरे को अभी इतना वैरायटी सुना दिया है हे भगवान कि अब पूरा कंफ्यूज हो गया हूं मैं, सारे प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए भगवान के द्वारा, अर्जुन के प्रश्नों के द्वारा जो आजकल किस चीज से कंफ्यूज होते हैं लोग, ज्यादा कंफ्यूज किस चीज से हैं? जैसे कि यूके में एक पीएचडी कर रहे एक व्यक्ति इस्कॉन में आना शुरू किया, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने ये एनालिसिस किया है कि जब कोई बड़े स्टोर्स ओपन होते हैं, जैसे बिग बाजार हो गया, रिलायंस है, यूएस में वॉलमार्ट करके है, ये जब बड़े बड़े स्टोर खुलते हैं, जब उसके अंदर कोई जाता है, एक छत के अंदर सब कुछ आप खरीद सकते हैं, कुछ भी। यहां पे तो फिर भी वैरायटी कम है। वॉलमार्ट में जब यूएस में देखते थे हम, एक पिन से लेकर के और एक हेलीकॉप्टर बनाने तक के सारे आइटम वहीं पे मिलते थे। इतना बड़ा स्टोर है, पूरा घर बना सकते हैं, इतना सारा आइटम उसके अंदर, सब कुछ एक ही दुकान में। इसके अंदर जब वो एंट्री करते हैं तो जब कस्टमर वहां घुसता है और अंदर से बाहर आता है, तो उस कस्टमर का स्ट्रेस लेवल 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? इतनी वैरायटी देखी तो कंफ्यूज हो गया है। दही, सोचिए, दही हम लोग घर में जमा लेते हैं, बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है, पड़ोसी से जाम ले आओ, लाके जमा लो। वहां पे इतनी वैरायटी है दही की, 10-20 प्रकार की दही लाइन से रखी हुई है। योगर्ट विद क्रीम, योगर्ट विदाउट क्रीम, दही पाइनएप्पल फ्लेवर के साथ, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के साथ। पाइनएप्पल अच्छा है कि स्ट्रॉबेरी अच्छा है? स्ट्रेस लेवल अभी टेंशन बढ़ना शुरू हो गया। और ऐसा अट्रैक्टिव पैकेजिंग करते एकदम, पाइनएप्पल एकदम, स्ट्रॉबेरी एकदम चिपका दी उसके ऊपर। फिर यार ये भी अच्छा लग रहा है, दोनों लूं क्या? तीनों, अरे चारों ले लूं क्या? 4 फ्लेवर में। तो फिर जो वहां पे हेल्प करने के लिए खड़े रहते ना, वो कहते हैं आप तो चारों ही ले लीजिए। पहले उसका कंफ्यूजन था कि दोनों में से कौन सा एक लूं, अब उसने कह दिया चारों ले लो। तो अब इसका स्ट्रेस लेवल दूसरे स्तर पे चला गया है। कह रहे पैसा तो मेरे को भरना है देवी, तू थोड़ी भरेगी। फिर वो बोलता है दिमाग का दही मत जमाओ। हाँ, तो इसने, पत्नी बोल रही है 4 फ्लेवर दही, हाँ, इसने 5वां फ्लेवर भी पकड़ा दिया। तो वो लोग का ये एनालिसिस है कि कैसे अलग अलग लेवल्स के उनके स्ट्रेस जो है किन कारणों से बढ़ रहा है। तो इसके ऊपर और भी थोड़ी चर्चा करेंगे कि हमारे 2 प्रकार के डिमांड्स होते हैं सिंपलिस्टिक, सरल भाषा में। एक है हमारे शरीर, शरीर का मतलब मन भी है उसके अंदर है, बॉडी एंड माइंड, और दूसरा है आत्मा। तो जहां तक बॉडी है, ये रिसेंटली एक स्टैटिस्टिक्स आया था, ये खाली इंडिया का है, अभी जो आपको पढ़ के सुनाऊंगा ये भारत का स्टैटिस्टिक्स है कि क्या क्या चीजें एक दिन में भारत में खरीदी जाती हैं। यहां समझ में आएगा बुद्धि मोह सीव में। अर्जुन बोल रहे हैं ना कि कैसे बुद्धि मोहित होती है। ये खाली एक कंट्री में रोज लोग कितना खरीद रहे हैं,
पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर 57.6 लाख बोतलें, वो भी 6.5 मिलीलीटर की रोज खरीदी जा रही है। गोल्ड इतना केजी 1918 किलो प्रतिदिन खरीदा जा रहा है। पैसा कहां से आ रहा है? जीन्स 72,329 पेयर ऑफ जीन्स रोज खरीद जा रही है। एयर टिकट्स 95,890 प्रतिदिन। वॉशिंग मशीन 4,274 प्रतिदिन। भारतीय जो विदेश जा रहे हैं 24,657 प्रतिदिन। टीवी परचेस्ड 22,740 फ्लैट स्क्रीन वाले। रेफ्रिजरेटर 98,733। बियर की बोतल 86 लाख बोतल प्रतिदिन। साबुन 150 लाख ग्राम, ग्राम के साथ बताया 150 लाख ग्राम साबुन। मूवी टिकट 1.04 करोड़ एवरी डे, ये प्रतिदिन का बता रहे हैं। और सुनना है, गाड़ियां 2416 प्रतिदिन। सिगरेट 26.2 करोड़ प्रतिदिन। तो सोचिए आप अगर नहीं भी पी रहे हैं तो वातावरण में कितना धुआं फैला हुआ है ऑलरेडी। हाँ, बाइक्स 15,932 प्रतिदिन। स्कूटर 19,332 प्रतिदिन। सॉफ्ट ड्रिंक्स सबसे लास्ट है 1.96 करोड़ प्रतिदिन। और इन सब में ये सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा एक और आइटम बचा है। सुनना चाहेंगे क्या सबसे ज्यादा क्या खरीदा जा रहा है? एस्पिरिन। एस्पिरिन समझते हैं? डिस्प्रिन, डिस्प्रिन सिर दर्द की गोली 28.83 करोड़ गोलियां प्रतिदिन खरीदी जा रही है। एंड रिजल्ट क्या है? लोग सबसे ज्यादा क्या खरीद रहे हैं? सर दर्द ठीक करने की दवाई। जो दही जमा हुआ ना इधर में, दूध बनाने के लिए उसको। तो इसका एंड रिजल्ट क्या है? ये जो व्यक्ति सबसे ज्यादा क्या खरीद रहा है? दवाई। हाँ, क्योंकि ये जो पिछला सारा लिस्ट हमने भी पढ़ा, उसकी वजह से स्ट्रेस अभी बढ़ करके जो जो तकलीफें होती हैं, और इसलिए बताया गया है सबसे डेडली जो चीज है वो डेफिशिएंसी नहीं है, सबसे ज्यादा चीज है बुद्धि की कमी। शरीर में कमी चल जाएगी, बुद्धि की कमी डुबा जाएगी। यही कारण है जो आज के समाज में जो दिक्कतें आ रही हैं। तो ये है जहां तक प्रेयस की बात चल रही है। प्रेयस का जो जीवन है तुरंत सुखकारी, उसके लिए हम मानव समाज में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। इतने मल्टीनेशनल कंपनीज, ये वो क्या कुछ नहीं बना दिया है। अब जैसे हमारे एक भक्त हैं, वो एक कंपनी है, कॉस्मेटिक की एक कंपनी है, उसमें है। तो जब वो हमसे आकर के मिले, उन्होंने देखा कि कह रहे तेरे जैसे हो गए तो हमारी कंपनी के तो दिवालिया निकल जाएगा। वो शैम्पू की कंपनी में है एक। तो हमने भी उनको कहा अरे हम भी शैम्पू इस्तेमाल करते हैं भाई। कह रहे क्या बात कर रहे, शैम्पू इस्तेमाल करते हैं? कह रहे हाँ, हम ऑल क्लियर इस्तेमाल करते हैं, सब साफ। तो ऑल क्लियर शैम्पू। तो प्रभुपाद जी ने भी यही बोला कि इफ एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग स्टार्ट्स फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, देन वी डोंट नीड ह्यूज मटेरियल सिविलाइजेशन। लाइफ विल बिकम सो सिंपल, बहुत सरल जीवन हो जाएगा और स्ट्रेस फ्री। एंड देन विल फाइनली एक्वायर द इंटेलिजेंस, नॉट डेफिशिएंट ऑफ इंटेलिजेंस। लेकिन हम देखते हैं कि विशेष रूप से भारत में, इसलिए भारत के स्टैटिस्टिक्स आपके साथ हमने साझा किए,
पूरे विदेश विदेश के भी बता सकते थे, लेकिन वो बोलते बोलते ही खत्म हो जाता। हाँ, इतने बड़े बड़े फिगर्स थे। भारत के क्यों दिखाए? क्योंकि इसके साथ साथ बुद्धि मोहित एक और तरीके से इंडिया में होती है, भारत में होती है, अलग अलग। इसका भी सुपरमार्केट है। किसका? मंगलवार को ये, बुधवार को ये, शनिवार को ये, तो सब जो अलग अलग कितने सारे देवी देवता को, हाँ, झाड़ फूंक बाबा इत्यादि, हाँ, अलग अलग दिनों में अलग अलग भगवान को बांट दिए हैं, देवी देवताओं को बांट दिए हैं। ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। कोई डॉक्टर के पास जा रहा है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जा रहा है, समझ में आता है। वैसे हमने दिनों को भी अलग अलग स्पेशलिस्ट में बांट दिया है कि ये 7:30 ही ठीक करेंगे, ये मेरे 9:30 ठीक करेंगे, ये मेरे अभी जीवन का 9:15 चल रहा है, इसको ठीक करेंगे। तो उसमें व्यक्ति ये मोहित हो रहा है, क्योंकि फिर उसको समझ में नहीं आता। समझ में नहीं इसलिए आता है क्योंकि एक साउथ इंडियन फैमिली के घर में हमने देखा, उनका जो मंदिर है, हमारा जो अल्टर है, उसका घर जो है, उसका घर का आधा हिस्सा पूरा मंदिर है। और जितने आपने देवी देवता जीवन में पढ़े देखे सुने नहीं होंगे, उससे 10 गुना ज्यादा उन्होंने फोटो अपने मंदिर में टांग रखे थे। कौन से लोग के कौन से देवता हैं, सबके फोटो लगा रखे हैं। हमने उनसे पूछा कि आप इनकी आरती कैसे करते हैं? कह रहे अगरबत्ती किसको कहाँ कौन क्या कैसे लगाओगे? कह रहे जी हमें तो समझ में नहीं आता, हम तो सामूहिक रूप से ऐसे सबको एक साथ घुमा देते हैं, जहां जहां आप लोग स्थित हो अब अपने अपने हिसाब से ले लो, कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। तो सोचिए कि उसके अंदर अगर व्यक्ति उसको संतुष्ट करने जा रहे हैं तो कितना उसके अंदर स्ट्रेस, आध्यात्मिकता से स्ट्रेस आ रहा है कि किसको प्रसन्न करेंगे। इसको थोड़ा ज़्यादा कर दिया तो फिर ज़्यादा अगर जो दिखा दिया तो साइड वाले गुस्सा हो जाएंगे। तो फिर अगर मैं सोमवार को इस मंदिर में ज़्यादा रुक गया तो शनिवार को अगर जो किसी कारण से आधा घंटा कम रुका तो वहाँ पर बड़ा नुकसान हो जाएगा, टेंशन आ जाती है। व्यामश्रित बुद्धिम, अलग अलग, उसके वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। इसीलिए वैदिक शास्त्रों में ये सब बताने के बाद आत्मा के बारे में बताया गया है। आत्मा का डिमांड क्या है उसको पहले ढूंढिए, क्योंकि वो पावर हाउस है, वो है हमारा असली परिचय। इसलिए भक्ति, भगवत गीता, वेदांत सूत्र, ये सारे जो ग्रंथ उपनिषद जो आप खोलेंगे उसके अंदर आत्मा का डिमांड एक ही बताया गया है, वो है भगवान श्री कृष्ण, उनकी सेवा पूजा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तरीका है कलयुग में। वेद पढ़ने में कौन से वेद हैं बताइए? साम, ऋग, यजुर, अथर्व। एक वेद को पढ़ने में कितना समय लगता है? 12 साल। एक वेद को पढ़ने में कितना समय लगता है? चारों वेद को पढ़ने में कितना समय लगेगा? 48 साल। पढ़ने में, समझ में नहीं आए हैं, गारंटी नहीं है आपको समझ में आ गया है, केवल पढ़ने में 48 साल। लेकिन शास्त्रों में, विष्णु पुराण में इस प्रकार से बताया गया है, अगर जो आप बोलते हैं हा, बोलिए हा, री, अगर जो आप भगवान हरि का नाम लेते हैं तो इन सारे शास्त्रों को पढ़ने के तुल्य है। हरि बोल, बोलिए हा री, हा री, हा री। कितनी डिग्रियां लेंगे भाई, कितनी बार पढ़ लेंगे? ये देखिए, ये भगवान के नाम की महिमा है।
तो सरल शब्दों में क्या करना है? ये हरि के नाम का जप करना है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? पूछिए कुछ आपका। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो हमारे निर्वाण प्रभु प्रश्न पूछेंगे आपसे। सत्र को वाइंड अप करते हैं।